In Psalm 45, ज़बूर 45 he's में described as riding forth in majesty. उसे एक शहाना अंदाज में बादशाह के तौर पर आते दिखाया गया That's है। why इसीलिए all of the world is advised to accept the Son as a Savior. इसलिए दुनिया को नसीहत की जा रही है कि वो नजात दहिंदा के तौर पर यीशु को कबूल कर In ले। other words, दूसरे लफ्जों में Christ will rule over all heaven and earth. यीशु मसीह पूरे आसमान और जमीन में हुक्मरानी करेगा। And Daniel foretells और दानियेल हमें बताता है that the kingdom of Christ will, कि यीशु मसीह की जो बादशाही it है will break all the kingdoms of वो earth. दुनिया की तमाम बादशाहियों को चकनाचूर The करेगी। good news मगर is खुशखबरी ये है that it shall stand कि forever. वो बादशाही हमेशा तक कायम रहेगी। Amen. आमीन। And now that Father of peace, और अब वो अमन का जो शहजादा है, now that Prince of peace, अब वो अमन का जो बाप है, he's coming again. वो एक दफा फिर आ He's रहा है। coming again in glory. वो अपने जाहो जलाल में आ And you रहा and है। I, आपके और मेरे we लिए await for that period हम आप और मैं मिलकर उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं when जब you and I जब मैं और will आप look up into heaven आसमान की तरफ देखेंगे and will look up and say, और हम आसमान की तरफ देखते हुए will say, कहेंगे, behold, he's coming with clouds and every eye will see him. हम कहेंगे देखो वो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी। And yes, dears, और हाँ अजीजों, he's coming again in glory. वो अपने जाहो जलाल में दोबारा He's आता coming है। again in glory for the final deliverance of his people. वो अपने लोगों की हतमी रहाई के लिए आता है, Being a father's power. बाप की कुदरत होने के नाते Amen. से। Bible और says, बाइबल में लिखा है Angel Gabriel, मुकद्दस जब्राइल he फरिश्ते ने told to Virgin Mary in Luke chapter 1, 31 to 33. लूका की अंजील में मुकद्दस जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा, If you don't have your Bibles with you, the screen can help you. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो स्क्रीन आपकी मदद कर सकती And है। the Bible says, और बाइबल में लिखा है you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. और उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। Bible says, बाइबल बताती and he है will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. और लिखा है कि वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। Now, genetically, अब मरूसी तौर पर Jesus was the son of David, यीशु मसीह दाऊद के बेटे थे, but there will be no end of his kingdom मगर यीशु की बादशाही का जो आखिर ना होना था just because of heavenly Father's power, not because of David's power. तो वो आसमानी बाप की कुदरत से था, ना के दाऊद की कुदरत से। Did you get me? आपने मुझे समझा मैंने क्या कहा? Beloveds, अजीजों, David was a type of Christ as Adam was a type of Christ. बिल्कुल दाऊद यीशु मसीह की मानंद था जैसे आदम यीशु मसीह की मानंद था। That's why. इसीलिए That's why the word of God calls him the son of Adam and the son of David. इसीलिए तो कलाम मुकद्दस यीशु मसीह को इब्ने आदम और इब्ने दाऊद कहता है। 40 times. 40 मर्तबा 40 times Jesus called himself the son of Adam. 40 मर्तबा यीशु मसीह ने खुद को इब्ने आदम कहा है। It seems to me that Christ liked this term very much. मुझे यूं महसूस होता है जैसे यीशु मसीह को खुद को इब्ने आदम कहना बड़ा अच्छा लगता था। And yes, dears, हाँ अजीजों, the Bible says, बाइबल में लिखा है, when we see in the Bible, जब हम बाइबल मुकद्दस को Gospel of देखते हैं, John, जब यूहन्ना की for अंजील को more देखते हैं, than 120 occasions, 120 मर्तबा से ज्यादा Jesus spoke about his heavenly Father. यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप की बात की है। Now, how many children do we have here? कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं? हाथ उठा Can you सकते हैं? please raise your hands? बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, I want you to go and sit by the side of your father. मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने बाप के साथ जाके बैठ जाएं, जहाँ पे बाप बैठा है। Can you please slowly move on to your क्या आप father's side? शोर किए बगैर अपने अब्बू के साथ बैठ सकते हैं जहाँ अब्बू बैठा है? So as they're moving, जब आप अपने अब्बू के पास जा रहे हैं, so what does this word father mean to us? ये जो लफ्ज बाप है आपके लिए इसका क्या मतलब है? We all have fathers, हम सबके बाप हैं, isn't it? है ना? हम सबके बाप। Amen. And Amen. praise God for it. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सबके बाप हैं।
But for me, father's meaning is very precious and important. लेकिन मेरे लिए जो बाप का मतलब है वो बड़ा गहरा और बड़ा अहम है. A father is a provider. एक बाप जो है वो एक मुहैया करने A वाला father है. is a breadwinner. एक बाप जो है वो रोजी A कमाने वाला father है. is a protector. एक बाप जो है वो मुहाफिज A है. father is a spiritual leader. एक बाप जो है वो रूहानी रहनुमा A है. father is a helper. एक बाप जो है वो मददगार A है. father is a teacher. एक बाप जो है वो उस्ताद A है. father is a friend. एक बाप जो है वो एक दोस्त है. Overall, he's very special in home. आखिर बाप घर में एक बड़ी अहम And हस्ती let us है. give big hands for all true and loving तो सारे fathers. सच्चे बाप जो है उनके लिए तालियां बजाइए. Now, mothers, don't be angry. Let's give big hands for mothers also. माओ के लिए भी तालियां बजाएं. माओ को नाराजगी नहीं हमने देनी. But लेकिन unfortunately today, बदकिस्मती से आज millions of children are being left fatherless. आज लाखों ऐसे बच्चे हैं जो बिन बाप के हैं. In United States, अमेरिका में there's a fathering crisis between Africans, Americans. अफ्रीकी अमेरिकन जो हैं उनके अंदर बाप की जो कमी है वो कसरत से है. 60% of children. 60% जो अमेरिकी काले बच्चे हैं. Yes, 60% of children under the age of 18 have 18 never known their fathers. 18 साल से अफ्रीकी काले बच्चे अमेरिका में अपने बाप को नहीं जानते. But dear all you little children, लेकिन मेरे साथियों जो आप छोटे बच्चे यहाँ पर can you मौजूद हो, all say thank you, Jesus, क्या आप कह सकते हो यीशु मैं तेरा शुक्र करता that हूँ we have our fathers with us कि today? मेरा अब्बू मेरे साथ आज बैठा हुआ Just है. pray a little prayer. क्या आप कह सकते हैं Thank you, Jesus, that I have my father with कि you. यीशु मेरा अब्बू मेरे साथ है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ. Now I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. A teacher, एक उस्ताद ने she asked in a class, क्लास में उसने पूछा she asked, how is God? खुदा किस तरह का है. A little girl, एक छोटी लड़की she थी, was just sitting in a corner, वो कोने में बैठी हुई थी. just raised her hand and said, हाथ उठा के कहती है she said, God is like a father. खुदा मेरे अब्बू जैसा है. Another said, और दूसरे ने कहा God is kind, खुदा मेहरबान है but yet he's firm, and that is the way my dad और is. वो सख्त भी है, इसी तरह मेरा अब्बू भी है. He wants me to know the difference between right and और wrong. मेरा अब्बू चाहता है मैं गलत और सही में फर्क जान लूं. And yes, और हाँ, yes, the Bible says, बाइबल में लिखा है, Psalm 110, ज़बूर 103 में the Bible says, as father pities his children, so the Lord pities those who fear him. लिखा है कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता Can है. someone say amen? क्या आप कह सकते हैं आमीन? Yes. हाँ, Our heavenly Father, हमारा आसमानी he बाप pities on those children who fear him like a father. वो उन लोगों पर तरस खाता है जैसे बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है. All of us tested. हम सब ने ये तजुर्बा किया है. Father Abraham, बाप अब्राहम का तजुर्बा he किया was है. called from वो बुलाया गया किसी जगह से, Ur of Chaldeans, वो कसदियों के उर से बुलाया गया. not knowing where he was going. उसे पता नहीं था मैंने कहाँ जाना And है. yes, beloveds, that was the faith. और अजीजों ये उसका ईमान था. When I talk about faith, जब हम ईमान की बात करते हैं the definition of faith तो is, ईमान की जो इस्तिलाह है, faith is taking God at his words, तो ईमान का मतलब खुदा के बात को जूं का तू मानना है, must act upon it. उस पर पूरा अमल करना है. And it must do things for God and not for self. और अमल अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करना Did you है. get me? आपने मुझे समझा मैंने क्या कहा? I said, मैंने ये कहा है faith is taking God at his word, whatever he commands us, जो कुछ भी खुदा हुक्म दे उसके हुक्म को जूं का तू मानना ईमान है. and we should do things for God and not for our own और जो purpose. कुछ हम करें वो खुदा के लिए करें ना कि जाती फायदे के लिए करें. And yes, coming और back हाँ, to Abraham, जब हम अब्राहम की बात going करते for हैं, sacrifice, जब वो कुर्बानी के लिए जा रहे थे, Abraham अब्राहम ने कहा left his servants at the foot of the mountain पहाड़ के पांव में अपने नौकरों के पास खड़े होकर उसने कहा and said, कहा wait here, इंतजार कीजिए, we will return. मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे. And yes, और हाँ, going for sacrifice, कुर्बानी के लिए जाते हुए the son, बेटे ने he asked to the father about the sticks, बाप से पूछा लकड़ियों के बारे about में, the fire, आग के बारे में and also for the lamb. और बर्रे के बारे में. But लेकिन the father said, बाप ने कहा God himself will provide. खुदा खुद मुहैया करेगा.
Oh, what a father's power was ओ that. क्या बाप की एक ताकत पाई जाती है इस And the बात में। lamb. और वो बर्रा, That lamb that was presented for Isaac. वो बर्रा जो इजहाक की जगह मुहैया It किया was गया, a symbol of Jesus. वो यीशु मसीह की अलामत Who था, is the true father's power? जो असल में आसमानी बाप की कुदरत और And ताकत because है। of him, इसलिए यीशु मसीह की वजह से Isaac was not slain and represented as a burnt offering. इसहाक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर ज़िबा करके जलाया ना Because, गया। beloved, Jesus Christ is a savior. इसलिए अजीजों यीशु मसीह नजात दहिंदा He है, always saves everybody from trouble. और वो हमेशा लोगों को मुश्किलों से बचाता है। And as God the Father is eternal, और जैसे बाप जो आसमानी अबदी है, so also is the Christ. इसलिए यीशु मसीह भी उसी तरह And अबदी है। Isaiah in the Bible, और यसाया बाइबल में he कहता है, calls him the Father यसाया यीशु मसीह को अबदियत का बाप कहता because है, he is the Father of mankind in special sense. क्योंकि यीशु मसीह इंसानियत का बाप एक खास तौर से है, Being the creator of men and whole the world. इसलिए कि उसने दुनिया और इंसान को पैदा किया है। I want to tell you something important tonight. आज रात मैं आपसे कुछ खास कहना चाहता हूँ। You may have studied about God the Father, हो सकता है आप सोचते हो कि बाप जो आसमानी है वो क्या है, but something मगर खास बात you है must understand about God the Father in heaven is जो आपको आसमानी बाप के ताल्लुक से समझनी जरूरी है, that his son is everything for him. कि खुदा का बेटा खुदा के लिए सब कुछ है। Everything the Father has ever done, he has done for his own जो son. कुछ भी आसमानी बाप ने आज तक किया है वो उसने अपने बेटे के लिए किया He है। created the world in his son. उसने दुनिया को अपने बेटे के वसीले से बनाया He है। redeems the world in his son. उसने दुनिया का फिदिया अपने बेटे के वसीले से He दिया है। judges the world in his वो son. दुनिया की अदालत अपने बेटे के वसीले से He करता has done है। it all to give glory to his son Jesus वो Christ. सारा जलाल अपने बेटे यीशु मसीह को देता Because है। Jesus Christ is the complete joy and peace of the Father. इसलिए कि यीशु मसीह आसमानी बाप की कामिल सच्ची खुशी है। And yes, और हाँ, in the Bible, बाइबल मुकद्दस में, in the Bible, बाइबल it मुकद्दस is में John chapter 1 verse 3. यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की तीसरी It आयत में states, लिखा है, all things. तमाम The चीजें, Bible says all things were made through him. And without him was not anything made that was made. सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा ना हुई। Yes, now we can understand और अब हम समझ सकते that the हैं word Father कि ये जो लफ्ज बाप है is vital to our own कि comprehension. किस तरह अब हमारी समझ और अदराक के लिए वाज़े हो गया है। No other word. कोई ऐसा लफ्ज नहीं इसके अलावा। Yes, no other word. Then the Father fully expresses the love and care of Jesus toward his children. बाप एक ऐसा लफ्ज है जिसके अलावा कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो यीशु मसीह की फिक्र और मोहब्बत को हमारे लिए यहाँ कर सके। And I say it with proud. और मैं आज इस बात को फख्र से कहता हूँ, Now the world must listen. अब दुनिया को ये सुन लेना Then चाहिए why? कि क्यों Why we believers call God the Father to our heaven? क्यों हम मसीही ईमानदार खुदा को अपना बाप कहते हैं। Because, dears, इसलिए when अजीजों, Christ, जब यीशु when he मसीह rules over hearts and minds, जब यीशु मसीह दिलों और ज़हनों पर राज it करता will है be as his father on his तो people. वो ऐसा सलूक करता है जैसे बाप अपने बेटों से सलूक करता है।